हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो आपका आज का टॉपिक है द्विअंगी विलयन क्या है। ये आपको पिछले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है। तो द्विअंगी विलयन आपका द्रव में विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। कुछ द्रव जो है वह द्रव में मिश्रित है, उसी को जो द्रव में मिलकर विलयन बनाता है उसी को द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एथेनॉल और जल का विलयन, इसमें दोनों द्रव है तो उसी को द्विअंगी विलयन कहते हैं। और आगे की आपकी टॉपिक है कि द्विअंगी विलयन के लिए रावल का नियम। तो द्विअंगी विलयन के लिए रावल का नियम क्या है, देखिए यहाँ विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, विलयन है उसमें किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब P, किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब, किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। और किस प्रकार से बराबर होता है तो देखिए दिखाते हैं आपको यह किस प्रकार से बराबर होता है। ये आपका विलय एवं विलायक है, ये विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये आपका विलय एक का वाष्प दाब है। ठीक है, ये शुद्ध विलय है और ये शुद्ध विलायक है। ये जो सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, इसको ये विलयन है आपका। तो देखिए इतना बात समझ में आ गया। ये आपका विलय और विलायक A और B है, जिसमें आपका विलय A का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक में A का वाष्प दाब जो आपका P नोट A है और B का वाष्प दाब P नोट B है। और ये आपका शुद्ध विलायक है और ये शुद्ध विलय है। P आपका वाष्प दाब है और इसका मोल प्रभाज A के लिए आपका मोल प्रभाज 1 से है और B के लिए मोल प्रभाज आपका x भी है। और ये Pb आपका वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। और ये जो सर्किल है आपका विलयन है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से बराबर होता है, यहाँ दिखाते हैं। विलय A के लिए P नोट A इंटू एक्स A, तो जो P नोट A ये वाष्प दाब इंटू मोल प्रभाज A के लिए हो गया। और B के लिए, विलायक B के लिए देखिए यहाँ P नोट B इंटू एक्स बी। तो विलायक B का वाष्प दाब बराबर हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू में मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से बराबर होता है। ये आपका VVI है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे ध्यान से समझिए और देखिए तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द्विअंगी विलयन के लिए रावल का नियम। अब द्विअंगी विलयन के लिए रावल का नियम क्या है ये भी देख लीजिए। तो विलयन में वाष्पशील, द्विअंगी विलयन में वाष्पशील विलय A के लिए वाष्प दाब P और B के लिए, विलायक B के लिए वाष्प दाब Pb, आंशिक दाब शुद्ध विलायक के लिए P नोट इन और शुद्ध विलय के लिए आंशिक दाब P और विलायक B के लिए आंशिक दाब हो गया आपका P नोट B। और मोल प्रभाज आपका हो गया XA, विलय के लिए मोल प्रभाज XA और विलायक के लिए मोल प्रभाज आपका X भी हो गया। तो रावल के नियम से देखिए यहाँ क्या है सूत्र आपका, रावल के नियम अनुसार जो PA है, ये तो पीछे भी आपको समझा दिए हैं कि जो PA है वो PA इंटू XA है, किस प्रकार से बराबर होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। और विलयन का कुल दाब, तो विलयन का कुल दाब देखिए P बराबर PA प्लस PB, विलय प्लस विलायक हो गया। और यहाँ देखिए ये जो है इसको यहाँ पे पुट किए हैं, PA के मान आपका इतना है, PA x
और पीबी का मान आपका, पीबी का मान देखिए यहाँ से पुट किए हैं पीबी एक्स बी, पी नोट बी एक्स बी। फिर यहाँ से देखिए पी ए को कॉमन ले लिया गया है, और तो इस प्रकार से तो राइट आपका यहाँ तक ले आया है। इसको आप, ये आपका VBI है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो यही द्विअंगी विलयन के लिए रावल का नियम यही है। नेक्स्ट है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है? तो जो सभी आदर्श विलयन सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियम का पालन करता है, उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और देखिए आदर्श विलयन के लिए एग्जाम्पल, आदर्श विलयन के उदाहरण क्या है? तो बेंजीन और टाइलुइन का मिश्रण, किसका? बेंजीन और टाइलुइन का मिश्रण। फिर है आपका बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। एक और है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। तो ये आपका आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है, बेंजीन और टाइलुइन का मिश्रण, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। तो और भी एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को नोट्स में दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि आदर्श विलयन बनने की आवश्यक शर्त। तो आदर्श विलयन बनने की आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला है आपका, आदर्श विलयन के अवयवों को अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होती। हाँ, आदर्श विलयन के जो अवयवी होते हैं उनके बीच अंतःक्रिया नहीं होती है। और जो आदर्श, नेक्स्ट है जो आदर्श विलयन है वो आपका योग नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन योग नियम का पालन करता है। फिर है आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पे डेल बी मिक्सिंग इक्वल 0, तो आयतन का मान जो होता है, आयतन परिवर्तन का जो मान होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कि मिश्रित होने पर अवयवों की ऊष्मा परिवर्तन, यहाँ पे क्या करे, ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। यहाँ देखिए डेल एच मिक्सिंग इक्वल 0, यहाँ पे, यहाँ आयतन शून्य हो रहा था और यहाँ पे आपका ऊष्मा परिवर्तन शून्य हो रहा है। इतनी समझ में आ गई, इतनी बात। फिर नेक्स्ट है आपका आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण। तो आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं? देखिए पहले क्या है इसमें, माना कि ए और बी, इसमें ए और बी दो द्रवों के एक विलयन में ए और बी के आंशिक, ए और बी आपका दो द्रव है, ठीक है। एक विलयन में ए और बी के आंशिक दाब क्रमशः पीए और पीबी है। आंशिक दाब आपका पीए और पीबी है एवं उनके मोल प्रभाज क्रमशः ए के लिए आपका एक्स है और बी के लिए मोल प्रभाज एक्स भी है, ठीक है। ए के लिए एक्स है और बी के लिए एक्स भी है। तो रावल के नियम के अनुसार यदि पीए या पीबी और एक्स ए या एक्स बी के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और किस प्रकार से प्राप्त होती है ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो जो पी नोट, यहाँ पे पी नोट ए एवं पी नोट बी, पी नोट ए एवं पी नोट बी से होकर गुजरती है। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से यह गुजरती है और कैसे सीधी रेखा बनती है। ये आपका पीए है और ये पीबी है,
ये विलय ए का, ये विलय ए का वाष्पदाब है और ये विलय बी का वाष्पदाब है। यहाँ पे आपका दोनों जब मिलता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। शुद्ध विलय पीबी नोट है और ये शुद्ध विलय पीए नोट है। यहाँ पे आपका एक्स ए का जो मोल प्रभाज है 1 होता है और एक्स बी आपका 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे एक्स बी आपका 1 हो जाता है और एक्स ए जो है आपका 0 हो जाता है। तो देखिए ये बी के लिए है और ये पदार्थ, दो पदार्थ है, ये बी के लिए है और ये ए के लिए। ये लाइन आपका ए के लिए और ये बी के लिए है। इसमें आपका एक्स ए का जो मान है, जो मोल प्रभाज ए के लिए है, उसका मान 1 होता है और बी का मोल प्रभाज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे आपका बी में आपका बी का मान 1 होता है और ए का जो मोल प्रभाज है उसका मान 0 होता है। जब दोनों मिलकर दबाव डालता है तो उसे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए ये दोनों आपस में मिल गए हैं और एक सीधी रेखा का निर्माण हुआ है। ये आपका पीए के लिए लाइन है और ये पीबी के लिए लाइन है। तो ये ग्राफ समझ में आ गई। नेक्स्ट है अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन। अनादर्श विलयन क्या है? जो सभी ताप एवं वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रणों पर डावल के नियम का पालन नहीं करती है। किस पे? ताप एवं सांद्रणों पर। तो वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रणों पर डावल के नियम का पालन नहीं करते उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे आपका हो गया, देखिए यहाँ पे उदाहरण, जल और एथेनॉल का विलयन, जल और मेथनॉल का विलयन, ये सब जो है आपका अनादर्श विलयन है। ये रावल के नियम का पालन नहीं करता है, ये रावल का नियम का पालन नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल के क्लास।